हेलो फ्रेंड्स, आई एम मंकित। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल मंकित 72 अ वे टू सक्सेस पर। फ्रेंड, जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोई भी नई अपडेट आती है मैं आपको जानकारी ज़रूर देता हूं। तो देखिए, आज मैं आपको बताने वाला हूं हरियाणा सीटी। तो देखिए, इसमें हम बात करेंगे ग्रुप सी एंड डी भर्तियों को लेकर। टीजीटी 5 अंक का क्या रहने वाला है। हरियाणा पुलिस थर्ड वेटिंग की भी बात कर रहा हूँ मैं इसी में, पीएमटी पीएसटी और जिन जो भाई साथ में ट्रेनिंग को लेकर क्या अपडेट है वो। अगर मैं चाहता तो भाई इनके 3 वीडियो अलग अलग बना सकता था, ठीक है, लेकिन ना ही मेरे पास इतना समय है और ना ही मैं आपका इतना समय ख़राब करना चाहता। सीधी सी बात है, एक ही बारी में अगर सारी इन्फॉर्मेशन दे दी जाती है, सभी इसी वीडियो में से देख लेंगे, अपना टेंशन फ्री भाई। ठीक है, जब नीड हो तो बनानी चाहिए और जब ऐसा लगे कि भाई काम चल सकता है, ठीक है, और इन्फॉर्मेशन एक ही वीडियो में सारी दी जा सकती है, तो क्यों भाई अलग अलग वीडियो बनाई जाए। ठीक है, तो चैनल पर नए हो तो भाई सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मेरी तरफ से यही रहता है कि जितना हो सके मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन एक ही वीडियो में दे दी जाए। आप लोग अपना स्टडी करते रहो, ठीक है, और मेरा काम है अपडेट देने का, तो मैं आपको अपडेट दे दूँ, बस इतना ही। तो सबसे पहले तो भाई सीटी केस अपडेट, इसमें बता दूं आज एक गुड न्यूज इसलिए आ सकती है, ठीक है। फाइनल आए या ना आए, एक चीज़ पहले बता दूं, फाइनल डिसीजन आए या ना आए, लेकिन जो एक कंक्लूजन तक होती है ना बात, वहाँ तक पहुँच सकती है। उसके नियर बाय तो आराम से चली जाएगी आज, क्योंकि जो हियरिंग होगी, ना ही सरकार की तरफ से आज ऐसा कुछ होगा कि नेक्स्ट डेट मांग ली जाए, उम्मीद की जा रही है, ना ही जो अपोजिशन है उनकी साइड से कुछ ऐसा होगा। तो सुनवाई तो होगी, क्योंकि कल भी ये कंफर्म हो गया था माननीय हाई कोर्ट की तरफ से, जज साहब की तरफ से, कि आज हियरिंग पूरी होगी। अब उसमें कितना समय लगता है, ठीक है, आपको पता है कई बार लंबी चल जाती है बहस, और उसके अकॉर्डिंग अगर नेक्स्ट डेट मिल जाए तो अलग बात है, ठीक है, या फिर कोई ऐसा तथ्य सामने आ जाए जिसके लिए कि समय लेना ही पड़े, मतलब खुद जज साहब अगर समय देते हैं तो वो एक अलग चीज़ है, नहीं तो मैक्सिमम चांसेस है कि ऑलमोस्ट कंक्लूजन की साइड ये सुनवाई जा सकती है। ठीक है, मैं कोई भी ऐसी चीज़ नहीं कहता कि हाँ भाई आज ही 100% हो जाएगा, नहीं, 100% इसलिए नहीं कह सकते भाई, मामला हाई कोर्ट में है, ठीक है, और वहाँ जिस चीज़ की नीड हो जाती है उसी के अकॉर्डिंग डेट भी नेक्स्ट देनी पड़ती है। अपनी तरफ से पॉजिटिव रहने के लिए मैं इसलिए कहता हूँ कि आप लोग प्रिपरेशन करते रहें, ठीक है, आप लोग अपनी प्रिपरेशन रखें। अगर मामला सुलझ जाता है तो आने वाले एग्जाम भी हो जाएंगे बचे हुए साथियों के, मानते हो ना। अब मैं आपको ये कह दूं आज ही 100% आएगा, भाई आने को आ जाए, लेकिन मैं आपको इसलिए नहीं कहूँगा क्योंकि उससे क्या हो जाता है फिर, है ना, सारा ध्यान उसी पर रह जाता है कि यस क्या होगा। नहीं, आप अपना काम कीजिए साथ में जो भी कर रहे हो, ठीक है। कुछ लोग ऐसे जो स्टडी नहीं कर रहे बाकी किसी काम में, तो अपने काम पर फोकस रखो। टेलीग्राम पर अपडेट दे दूंगा मैं आपको, नहीं तो एक वीडियो बनाकर सारी चीज़ें बता दूंगा क्या प्रोसेस चली हुई है। ओके, और भाई मैं तब तक, जब तक कोई चीज़ कंफर्म नहीं होती है, मैं ट्राई करता हूँ कि जब तक मेरे पास 99% कन्फर्मेशन ना हो मैं वीडियो नहीं बनाता। यही हाल आपने हरियाणा पुलिस थर्ड वेटिंग को लेकर देखा होगा, ठीक है। बाकी इतने साथी हैं जो एक ही दिन में 2-2 वीडियो 3-3 वीडियो अपलोड करते हैं रिगार्डिंग दिस, ऐसे ही इस केस को लेकर, लेकिन भाई अपने पास ना ही तो इतना समय और ना ही किसी का समय ख़राब करने का अपना मकसद, ठीक है, ना ही अपने को व्यूज से कुछ लेना देना। दो, मैं फर्स्ट डे से बोलता हूँ, चाहे वीडियो को 2 बंदे भी देखते हैं ना, तब भी मेरा काम कंप्लीट हो जाता है कि एटलीस्ट 2 ने देखी है, मैंने जो इन्फॉर्मेशन दी है वो उन तक पहुँची है, ठीक है। और चाहे 2000 देखें, चाहे 20,000 देखें, चाहे 2 लाख देखें, मुझे उससे कोई इशू नहीं है, मेरा काम है इन्फॉर्मेशन देना। अब देखिए, ये था एक तो सीटी केस। अब 5 नंबर पर भाई बहुत कुछ डिपेंड करता है, मैंने पहले भी कहा था, सारे ही केस आपके हट जाएंगे अगर 5 नंबर हट जाते हैं तो, या फिर 5 नंबर का निपटारा हो जाता है, या तो ये हटे या फाइनल हो जाए कि मिलेंगे ही, कोई बीच का रास्ता निकाल कर मिलेंगे ही, तो भाई आपका सारे ही मामले, मतलब भर्तियां जो है प्रोसेस पर आ जाएंगी, एक सही प्रोसेस पर। अभी है ना, चाहे आपको कोई कुछ कहे, जब तक फाइनल डिसीजन नहीं आ जाता, मैं क्या कोई भी नहीं बोल सकता कि ये 5 अंक हटेंगे या जुड़ेंगे, ठीक है। हट जाए तो भी अच्छा है, ना हटे तो कोई बीच का रास्ता ऐसा हो जिससे सभी को इस बात का विश्वास रहे कि एलिजिबल को ही मिल रहे हैं, बस। मानते हो ना ये चीज़, क्योंकि 10% भी नहीं है जिनको ये अंक मिलने चाहिए रियल में,
रियल में 10% भी नहीं है ऐसे। चलिए वो तो एक अलग बात है। मुझे 5 नंबर नहीं मिलते हैं। कभी कोई साथी ये सोचे कि सर को 5 अंक मिलते होंगे इसलिए बात करें, नहीं भाई। ना ही मैं इसके लिए एप्लीकेबल हूँ, ना ही मैंने पहले कभी लिए और ना ही ले सकता हूँ इन फ्यूचर, ना ही कोई इच्छा है। ठीक है, कुछ तो ऐसे होते हैं ना, वो दूसरे तरीके से भी ले लेते हैं, आपको पता होगा। ठीक है, फिर फंसते हैं, फिर अपनी जॉब छोड़कर जाते हैं। चलो, अब 5 अंक का मामला आपको समझ में आ गया। अब देखिए, अगर 5 अंक का जो भी रहता है, अगर हट जाते तो भी मैं बता दूं कि रिजल्ट रिवाइज उनका होगा जिन पोस्ट का पेंडिंग रख रखा है। फॉर एग्जांपल, जो ग्रुप डी की है, सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है मेरे पास, सर ग्रुप डी का क्या रहेगा। भाई मैं आपको बता दूं, ग्रुप डी जो लगे हुए हैं ना वो तो लगे रहेंगे, उनको कोई दिक्कत नहीं है। कॉमन कैटर है उनका। अभी डिपार्टमेंट कब मिलेंगे, जब ये सारी सुनवाई हो जाएगी, फाइनल डिसीजन आ जाएगा, जो बचे हुए हैं उनको भी ज्वाइनिंग करवा दी जाएगी और उसके बाद आपका पोर्टल ओपन होगा, ताकि एक साथ सभी को मौका मिले। ठीक है, नहीं तो सीनियरिटी का चक्कर पड़ जाता है भाई इसमें फिर, और दूसरा प्रेफरेंस जो किसको क्या मिलेगी उसमें भी चक्कर पड़ेगा। नहीं तो ग्रुप डी का सारी चीज़ें समझ में आई। और इसके बाद भी 6 से 7 हज़ार वैकेंसी और निकलनी है भाई, ये भी बता दूं। 2 वेटिंग लिस्ट लगेंगी इस पहले वाली में से भी, उसके बाद और भी आएंगी 6,000 पोस्ट, और हो सकता है इसी सीटी के बेस पर। ग्रुप सी का जो 20 ग्रुप है भाई, उनमें से जिसका रिजल्ट रोक रखा है ना, मतलब जो एक्स्ट्रा बच्चे थे जिनका 5 नंबर का इफेक्ट पड़ रहा था, तो उनका भी रिजल्ट आएगा इस सारे मैटर के बाद। टीजीटी का तो भाई सारा ही खेल इसके ऊपर बेस्ड रह गया, क्योंकि एक्सपीरियंस वाला केस ऑलमोस्ट सॉल्व हो चुका है। अब रह गया 5 अंक के बेस पर। और आपको देखना, जहाँ तक मुझे उम्मीद है ना, इलेक्शन होने से जस्ट पहले आपका रिजल्ट आ जाएगा, और जब ये रिजल्ट आएगा तो आपको पता चल जाएगा कि हाँ भाई, क्योंकि थोड़ी बहुत नहीं है, बहुत साथी है जो फ्री हो जाएंगे इन सारी चीज़ों से। ओके, आप लोग समझ गए होंगे, मैंने एक वीडियो बनाई थी कि सरकार क्या कर रही है इन सब से रिलेटेड, और क्यों कर रही है ये भी मैंने बताया था उसी वीडियो में। तो आप सभी समझ जाओगे ऐसा सब कुछ क्यों चल रहा है। ठीक है, और ये अभी इतने जो है ना, इतना फोकस क्यों कर रहे हैं कि अपनी साइड से ना ही कोई नेक्स्ट डेट ले रहे, ना ही कुछ करे, क्योंकि भाई अभी के टाइम पर मजबूरी है सभी की। पक्ष हो विपक्ष हो, सबका एक ही काम है अभी के टाइम पर, इलेक्शन चला हुआ है। ठीक है, तो आप लोग समझदार हो, पढ़े लिखे हो, ना ही मैं ये कहता इसको वोट दो उसको वोट दो, कोई नहीं, बाकी आप लोग समझ जाओगे। ठीक है, कि आपके लिए बेनिफिशियल कौन है कौन नहीं, सबका अपना अधिकार है सभी को। लेकिन एक बात कहूँगा, वोट सभी देकर आना, किसी को दो नो डाउट, आपकी मर्जी है, लेकिन वोट सभी देकर आना। ये सारी चीज़ें। अब बात करते हैं भाई हरियाणा पुलिस क्वेश्चन। भाई हरियाणा पुलिस 3rd वेटिंग लिस्ट, भाई कोई डाटा अभी उपलब्ध नहीं है कि कितने अब्सेंट हुए हैं। ठीक है, कितने मिसमैच हुए हैं। अब्सेंट का ऑलमोस्ट है मेरे पास, लेकिन मिसमैच कितने हुए हैं ये नहीं पता चला है। 3rd वेटिंग लिस्ट 100% आएगी। दूसरा एक इन्फॉर्मेशन और ऐड कर दूं कि फीमेल में अभी तक लगभग 25 फीमेल्स ने रिजाइन कर चुके हैं। 750 ने ज्वाइनिंग की थी, बता देता हूँ। ठीक है, लगभग 750 है जो अंडर ट्रेनिंग है वहाँ पर, उनमें से 25 जो है रिजाइन कर चुके हैं। क्यों कर चुके हैं, उनको रिलीव क्यों किया गया है, क्योंकि उनकी जॉब लग गई है। क्योंकि ये सारे पढ़े लिखे कैंडिडेट है, ऐसे नहीं है ऐसे ही मुंह उठाकर आ गए, पढ़े लिखे कैंडिडेट है। और ये तो फीमेल का डाटा है, मेल का और भी ज़्यादा होगा। तो अभी ये देखना है कि जो अब 3rd वेटिंग लिस्ट लगेगी ना, उसमें क्या करेंगे, क्या उसमें इन 25 को भी इंक्लूड करेंगे। ऐसे ही मेल कैंडिडेट्स में जहाँ तक मुझे उम्मीद है 100 के आसपास होना चाहिए ये नंबर, 100 के आसपास होना चाहिए ये नंबर। ठीक है, ये मेरी तरफ से एक्सपेक्टेड है भाई, इसका मैं कोई फाइनल ये नहीं कह सकता कि इतना ही होगा, कम भी हो सकता है ज़्यादा भी, जहाँ तक चांसेस ज़्यादा ही होंगे। तो इसका बेनिफिट मिलने वाला है। हो सकता है कि ये सारी पोस्ट है ना आपकी 3rd वेटिंग लिस्ट से भरी जाए। जैसे 25 तो फीमेल की ये हो गई और मेल की 100, तो मतलब आपकी है ना 125 के आसपास एक्स्ट्रा सीट हो जाएंगी। कुछ तो मैंने आपको बताई थी 3rd वेटिंग लिस्ट में कितनी सीट आ सकती है, आइडिया बताया था मैंने जब वो एब्सेंटी बताए थे ना, तब बताए थे 200 प्लस सीट है। मतलब वैसे आ रही थी 270 के आसपास, 200 प्लस सीट वो और 125 ये। ठीक है, अगर ये मान ली जाती है तो साथ में रिजाइन वालों को अगर सीट दे दी जाती है
200 प्लस 125 लगभग 325 है ना। तो मेरा अंदाज़ा है कि 300 सीट आनी चाहिए। ठीक है, अगर इनको मान लेते हैं तो ये भाई टर्म्स एंड कंडीशन है। मैक्सिमम केस में ऐसा नहीं होता, लेकिन यहाँ मानकर चल रहे हैं कि एडिशनल लिस्ट आती है, इसलिए ये बात समझ में आई सभी को। अब इसके बाद एक और चीज़ है, देखिए ये आप लोग काफ़ी समय से वेट कर रहे थे, मैंने अपनी तरफ से एक एक्सपेक्टेड चीज़ बताई है। ठीक है, ऑफिशियल कुछ नहीं आया, मेरे पास कोई अपडेट भी नहीं आई है इसके रिगार्डिंग, लेकिन हाँ ये मुझे पता है फीमेल वाला जो डाटा है। मेल का मुझे कंफर्म नहीं है, क्योंकि मेल की अलग अलग जगह चल रही है भाई ट्रेनिंग, तो इसलिए मैं उनके बारे में कंफर्म नहीं बता सकता। फीमेल की एक जगह है तो एक ही जगह से सारी चीज़ें हो जाती है भाई। ठीक है, अब उसके बाद बात करते हैं हम हरियाणा पुलिस पीएमटी पीएसटी कब से है भाई। भाई मिड मई में मानकर चलिए, अगर केस सुलझ जाता है ना अभी के अभी ये, तो फिर ये फ्री हो जाएंगे और मिड मई के आसपास आपका ये हो जाना चाहिए पीएमटी पीएसटी सारी चीज़ें। अपना रेडी रहना भाई, मैं तो एक चीज़ कह रहा हूँ, अपना फिजिकल रेडी रखिए, चाहे मई में हो चाहे जून में हो कभी हो, लेकिन अपनी तरफ से कमी मत छोड़ना, क्योंकि बारिश आएगी इन नौकरियों की। ठीक है, कुछ साथी सोच रहे हैं ऐसा क्यों कह रहे हैं, मैंने आपको पहले ही बता चुका हूँ। ए ग्रुप, बी ग्रुप, सी ग्रुप, इनकी बहुत वैकेंसी आने वाली है, और डी की लगभग 6 से 7 हज़ार, इन सभी की वैकेंसी आएंगी। अब भाई ज्वाइनिंग अगर होगी तो एक साथ होगी, नहीं तो जून में ही होने वाली है। ट्रेनिंग का तो अभी भूल जाओ, क्योंकि 5 मई के आसपास तो एक्स सर्विसमैन वालों की है पासिंग आउट परेड, उसके बाद देखो नंबर मिल जाए तो, नहीं तो फिर जून में मेल कैंडिडेट्स की है। ठीक है, और 5 अगस्त को फीमेल कैंडिडेट की है। हो सकता है कि इनके साथ ही आपका जस्ट साथ में ही आपकी ज्वाइनिंग कर दी जाए, नहीं तो तब तक अगर इनकी ट्रेनिंग कर दी जाए, और उससे पहले सभी को डिस्ट्रिक्ट में रखा जाएगा अगर ज्वाइनिंग भी हो जाती है। और डिस्ट्रिक्ट का ये मत सोचना कि 1-2 महीने, कई बार तो ऐसा होता है कुछ साथी को तो 1-1 साल तक भी रख लिया जाता है। ठीक है, कोई ये सोच रहा हो ना 15 दिन हो गए मुझे डिस्ट्रिक्ट में, फीमेल कैंडिडेट्स को लगभग 2 से 3 महीने हो गए थे। अगस्त में ज्वाइनिंग थी 13 अगस्त के आसपास, और नवंबर में 5 नवंबर से शायद उनकी ट्रेनिंग स्टार्ट थी। ठीक है, मैं मेल का डाटा इसलिए नहीं बता पा रहा हूँ सारा, क्योंकि अलग अलग जगह चल रहा है उनका सब कुछ। और इसके रिगार्डिंग कोई भी अगर आपको अपडेट चाहिए कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, सारी चीज़ें जो भी आपकी क्वेरी है। जो साथी चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। टेलीग्राम Ankit72, इंस्टाग्राम Ankit72, प्रेस बेल आइकन, वीडियो को लाइक और शेयर करें। धन्यवाद, आपका दिन शुभ रहे, धन्यवाद।